भाई दूज के दिन बहन भाइयों को क्यों देती है नारियल। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इस साल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन त्योहार की तरह भाई दूज का भी विशेष महत्व है। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और तिलक लगाने से पहले व्रत कथा सुनती हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अगर यह टीका शुभ मुहूर्त में लगाया जाए तो अधिक शुभ फल मिलता है। आइए जान लेते हैं कि भाई दूज पर टीका लगाने का शुभ मुहूर्त कब है और साथ ही ये भी जानेंगे कि टीका क्यों लगाया जाता है। हिंदू संस्कृति में मुख्य रूप से दो त्योहार ऐसे हैं जिसमें भाई बहन के रिश्ते को महत्व दिया गया है। एक रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जबकि भाई दूज पर वे अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उन्हें सूखा नारियल या गोला देती हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को नारियल का गोला देती हैं। आइए आपको बता देते हैं कि क्यों देती हैं बहनें अपने भाई को नारियल। सबसे पहले आप जान लीजिए नारियल देने का क्या महत्व होता है। इस दिन बहनें सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण कराती हैं। इस दिन नारियल का गोला देने के पीछे एक कारण यह भी है कि यम को भी उनकी बहन यमुना ने नारियल दिया था और यमुना का मानना था कि नारियल का गोला उनके भाई यम को उनकी याद दिलाता रहेगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में कलावा बांधकर, माथे पर रोली का तिलक लगाकर और नारियल का गोला देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक खास त्योहार है। यह दिन भाई बहन के बीच सद्भावना और प्रेम को बढ़ाता है। यह दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उन्हें नारियल का गोला देती हैं। भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और फिर उनकी बहन सुभद्रा ने कई दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। साथ ही सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना भी मांगी थी। भाई दूज पर तिलक लगाने की परंपरा क्यों शुरू हुई, ये जान लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार यम और यमुना का भाई बहन का रिश्ता था। बहन यमुना ने अपने भाई यम को कई बार अपने घर आमंत्रित किया और उनसे भोजन करने का अनुरोध किया, लेकिन यम कई वर्षों तक यमुना के घर नहीं आए। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने भाई का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसने यम को भोजन कराया और उनकी अच्छी तरह से सेवा की। बहन यमुना द्वारा ऐसा स्वागत देखकर भाई यम बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने अपने भाई से वरदान मांगा कि इस बार की तरह वह हर बार इसी तिथि को घर आएं और इस दिन जो बहनें यमुना की तरह अपने भाई का सम्मान करेंगी और तिलक लगाएंगी, उन्हें कभी भी यम का भय नहीं रहेगा। बहन का वरदान सुनकर भाई यम ने तथास्तु कहा और उसे सार्थक किया। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। आज भी बहनें इसी दिन अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उन्हें सूखे गोले, कपड़े ये सब देती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर अपना प्यार और स्नेह प्रकट करते हैं।
इस दिन यम और यमुना की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो इस भाई दूज आप भी अपने भाई को अपने घर बुलाइए। अगर उन्हें समय नहीं है तो आप उनके पास जाइए, तिलक करिए, गोला दीजिए, अच्छा भोजन कराइए और भगवान से और यम देवता से उनके स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी माताओं बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भाई दूज का महत्व जान सके।